सती जी ने कहा स्वामी स्वामी रोको। बोले सती क्या हो गया, क्यों रोक रही हो, साधना को तो रोकना नहीं चाहिए। बोले सुनी सुनी बहुत बड़ी खुशी की बात सुनाता हूँ, आप सुनाती हूँ। बोले तो सुनो। सत्युवाच प्रजापतिस्ते शशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्राभिसराम कामते यद्यर्थतां हि विबुधा व्रजन्ति। सारे देवता जा रहे हैं, मेरी बहनी बहनोई लोग जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले आपके ससुर यज्ञ होने जा रहा है, उसमें सभी जा रहे हैं। बोले तो क्या कहना चाहते हो? बोले हमको भी जाना चाहिए। बोले हम जाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन हमें कोई बुलावा नहीं है। सती जी बोले अनाहुता अप्यभियन्ते सौहृदम्। बोले देवी वो तो आपका कहना ठीक है, लेकिन जहां जाकर के किसी को दुख हो तो वहां तो नहीं जाना चाहिए। क्या आपके जाने से, हमारे जाने से मेरे पिता को दुख होगा? बोले हाँ। बोले क्यों? ये सारा मनोमालिन्य सुना दिया जो प्रयागराज में, जो उस यज्ञ में हुआ, सारा वृत्तांत सुना दिया। अब तो सती जी ने प्रतिज्ञा कर दी, स्वामी आपको न बुलाने के लिए ये यज्ञ रचा गया है। आप कल्याण स्वरूप हो, और जिस यज्ञ में कल्याण स्वरूप शिव नहीं है, क्या उस यज्ञ का कल्याण हो सकता है? क्या वो यज्ञ सफल हो सकता है? स्वामी अब तो मैंने जाना ही जाना है, आप जाए न जाए मैं जरूर जाऊंगी। यदि आपका वहां पर भाग लगा होगा, ईशान दिशा में आपका स्थान आसन लगा होगा, तो मैं आकर के आपको साथ ले चलूंगी, और यदि नहीं लगा होगा तो मैं वही प्राणांत कर दूंगी। अब आपके साथ एक आखिरी भेंट होगी। भगवान शिव ने कहा अब क्या करी, नहीं मानते तो कुछ गणों को भेज दिया, साथ में नंदी जी को भेज दिया, जाओ सती जी के साथ चले जाओ। अब जो वहां पर दृश्य बनता है वो इसके बाद आप कथा श्रवण करेंगे, और 51 सिद्धपीठों का वर्णन होगा। कौन सा सिद्धपीठ कहाँ पर है, और वो सिद्धपीठ कैसे बना, माता का अंग उपांग आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ सिद्धपीठ, प्रधान पीठ, उपपीठ और औपपीठ आदि बने हैं। तो इन सिद्धपीठों की कथा आप इसके पश्चात श्रवण करेंगे। और आज हम सबके सौभाग्य से हमारे मध्य में हम सबके वंदनीय पूज्य चरण महाराज श्री जी विराजमान हैं। तो आश्रम की ओर से और सभी श्रोता समुदाय की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, और उनके श्री चरणों में प्रार्थना है श्रोताओं की ओर से भी और महाराज श्री की ओर से भी और व्यासपीठ की ओर से भी। तो अपने आशीर्वचनों से सभी श्रोता समुदाय और सभी भक्तजनों को अनुग्रहित करेंगे। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज। और शंकर भगवान की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारे परम पूजनीय व्यासगति में विराजमान व्यास जी और महाराज मंगलाचरण जी और इस आश्रम में सब श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को नमन है, बहुत बधाई है, बड़ी अच्छी है। आप जो कथा सुन रहे थे, कथा में क्या है कि माता पार्वती ने सबको चेतन किया है। आप जो आप कथा सुन रहे थे, क्योंकि जहाँ पर भगवान शंकर जी का मान ना हो, भगवान शंकर जी का अपमान हो,
साधु संतों का अपमान हो तो कभी भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, खुल के बोल जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि जब खुल के बोलेगा तो आलस भी चला जाएगा। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार भगवान शंकर जी माता पार्वती चले हुए तो एक जगह पर भक्त सिमरन कर रहा था, जाप कर रहा था, जंगल का एरिया था। तो भगवान शंकर जी ने वहां से प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज जी आपने ये प्रणाम किया है तो किसको प्रणाम किया है? क्योंकि सबसे बड़े तो आप है, सब आपको प्रणाम करते हैं, पर आप यहाँ किसको प्रणाम किया है? तो कहने लगे, पार्वती मेरा ये भक्त है, मेरे ये भक्त है, गुप्त रूप में यहाँ बैठ के ये भजन कर रहा है, मेरा नाम जप रहा है। तो कहने लगे, महाराज जी फिर मैं जाके आपके भक्त को देख के आऊंगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती एक बात का ध्यान रखना, तेरी आदत है, तू हट करती है, क्या करना वहां जाना पर उस भगत को बुलाना नहीं। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उस भक्त को बुलाना नहीं है। कहती महाराज जी ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगी। जब माता गई, पास में गई, तो वो भक्त क्या जप रहा था? भक्त क्या जाप कर रहा था? भक्त जाप कर रहा, परे 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 शब्द जाप कर रहा था। तो माता पार्वती को भ्रम हो गया कि मैं और नाम तो बहुत सुने, भगवान शंकर के सहस्त्र नाम है, पर ये नाम मैंने नहीं सुना। तो अब ये भ्रम हो गया माता पार्वती। तो माता पार्वती आई, पूछती है भी उसे भक्त को भी, भाई ये बताओ तो ये जाप जो कर रहा किसका कर रहा है? तो वो सीधा साधा था, जंगली आदमी था, कहता तेरी खत्म का मैं जाप कर रहा हूँ। कहती ये भी बात साथ होगी, भगवान शंकर जी कहते मेरा भगत है। वो कहता है कहाँ? कहता कहीं बैठा होगा, बाहर में बैठा होगा। अब जब वो बाहर आई तो देखा तो भगवान शंकर जी बाहर बैठे हुए हैं। तो भगवान शंकर जी को पूछने लगी भी, महाराज जी आप ये बात बताओ, आपका जो वो भगत है जो वो जाप कर रहा था, वो नाम आपका कौन सा है? तो भगवान शंकर पूछते कि वो आप किस नाम का जाप कर रहे? कहते परा परा का। वो परा नाम जो है आज तक मैंने सुना नहीं है। तो भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुझाते हैं कि देखो तू क्रोध में ना थोड़ा शांत रहे। जैसे यहाँ है ना, हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती ने सहन नहीं किया है, क्या तो मैं अपमान नहीं सहन कर सकूंगी? भगवान शंकर जी का अपमान नहीं सहन किया है। अभी आप सुन रहे थे ना, कभी भी कोई कहीं निंदा करे, हरि की निंदा करे, या तो उठ के चले जाओ या कानों में उंगली दे दो। पर हम लोग कथा में आते हैं, कथा सुनते भी हैं, कथा में विचारते भी हैं। कथा में आने के बाद अभी महाराज जी बता रहे थे कि हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हरि का नाम नहीं भूलना चाहिए। आज जब घर से चलते हैं तब भी हमें नाम जपना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो भी जपते हैं उसका जाप करना चाहिए। लेटते हैं तब भी जाप करना चाहिए, चलते हैं तब भी जाप करना चाहिए। पर यदि आप मंदिर में आ जाए, थोड़ी देरी हो जाए ना, तो आप उतावले हो जाएंगे भी बड़ी लंबी लाइन है, मेरा टाइम नहीं लगेगा, उतावले हो जाएंगे आप। क्योंकि अभी महाराज जी ने बताया कि आप अपने बच्चों को क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कभी ये लगाया नहीं है, ये संस्कार नहीं दिया है कि बेटा उठ के जल्दी उठ के सुबह उठो और चलो मंदिर में चलना हमारे साथ। वो क्या करते हैं, घर में सोए हुए हैं, रात को मोबाइल चला रहे हैं, उनको वो संस्कार हमने नहीं दिए। जब बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बच्चे हमारे उस तरफ नहीं लगते, नहीं जुड़े हुए। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उस समय माता पार्वती ने हट किया तो माता पार्वती पूछती है, महाराज जी मुझे ये बताओ कि परा नाम कौन सा है? तो कहने लगे पार्वती, देख ये शरीर जो हमारा ना 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, इससे परे जो मेरे है ना, परे है
इनके नाम मन द्वारा जाना जाता है, ना मैं इंद्रियों द्वारा जाना जाता हूँ, ना कर्मेंद्रियों द्वारा जाना जाता, ना ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता हूँ, ना मन द्वारा, ना मैं बुद्धि द्वारा। जो बुद्धि से भी परे होके, मन से भी परे होके मेरा चिंतन करता है, वो मेरा नाम परे है, तब मैं मिलता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब इसमें कार्य जब हम मन को भी लगाते हैं, मन भी नहीं लगता हमारा, चिंता में रहते, चिंता रह के ही चिंतन करें, चिंतन रह के भी चिंतन करते तो उसका भी फल हमें नहीं मिलता है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब आप जो कथा सुन रहे, कथा कह दी कि हम बैठ गए कथा में बैठे, कथा का मतलब क्या है, कथा का भाव क्या है, कथा का अर्थ क्या है, कथा को समझ के हमें करना चाहिए, चलना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। ये शरीर हमारा अपना नहीं है, ये शरीर हमारा बनने वाला नहीं है, ये देह रहने वाला ही नहीं है, ये क्षण भंजर है, नाशवान है, इसका मान ना करो। इसके द्वारा क्या हमें साधन मिला हुआ है, क्या साधन मिला है, प्रभु का भजन करने का, कि हमें साधन मिला है। तो इसके द्वारा भजन कर, नाम जप, तो हम नाम नहीं जपते हैं, नाम तो लगते नहीं है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप कहते हैं कि नाम जपो, तो हम नाम नहीं जपते, हम सब बड़े ध्यान से बोलना, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी नाम का हमारा है, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सारी संगत बोल के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बधाई है, बड़ी खुशी है कि हमने बाबा शंकर जी के दर्शन, सारे संगत के भी आज जी के दर्शन हुए, और भाग्य है हमारा भी, हम लोगों का सबका। तो प्रभु के चरण में बैठे, जितनी देर हम प्रभु के चरण में बैठे हुए हैं, उतनी देर समझो कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, उतनी देर हम राय से बचे रहते हैं, भगवान के चरण में रहते हैं, भगवान की हमारे ऊपर नजर दृष्टि रहती है। और श्री रामचंद्र महाराज की और शंकर भगवान की ज्यादा समय नहीं मिलते हुए महाराज जी आज्ञा करें। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों से सभी अनुग्रहित हुए हैं। इसके लिए महादेव जी के चरणों में व्यासपीठ दीर्घायुष्य की कामना करता है, और आप सबकी ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और उनका कोटि कोटि अभिनंदन। जय श्री राम। भगवान शिव ने रोका, देवी मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, लेकिन सती जी के अंदर में ये अपमान बर्दाश्त न करने की भावना जब जागी कि मेरा अपमान हो मायके में तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मैं अपने पति का अपमान अपने मायके में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीधे चल पड़े, गए। जब गए तो राजा दक्ष ने कहा कि वो जरूर आएंगे, लेकिन कोई उनकी तरफ देखना भी नहीं। सती आएगी, शिव आएगा, लेकिन कोई उनके साथ कोई बात नहीं करना है,
उनकी कुशलता नहीं पूछनी है, किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ये राजा दक्ष का जो है पहले ही सबको सावधान करके रखा हुआ था। तब गोस्वामी जी कह रहे हैं, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास का होना सन्मानी। लेकिन दक्ष ने जो सावधान करके रखा हुआ था, कोई सती का आदर नहीं करेगा, कोई शिव का आदर नहीं करेगा, किसी ने पूछा तक भी नहीं। लेकिन मां तो मां ही होती है, मां से रहा नहीं। मां ने कहा सती आ गई, जैसे मां ने गले लगाने की कोशिश की, सती आ गई, वैसे सती ने अपना पल्ला मां से छुड़ाया। सती जी कितनी क्रोध में थी। सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भजने मिले बहुत मुस्काता, भजने मिले बहुत मुस्काता। धक्का लगा दिया माता। बहिनी अपने पति के साथ खड़ी होकर के हंस रहे, सती आ गई, यानी अकेले आई है, शिव नहीं आए हैं साथ में। फिर ऐसे हास परिहास कर रहे हैं सती जी का। सती जी जैसे गई, यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में जब देखा सब विराजमान है, सभी देवी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, लेकिन भगवान शिव का जो आसन ईशान दिशा है, भगवान शिव की ईशान दिशा में कोई भी आसन नहीं लगा हुआ था। सती जी इतनी व्यथित हो कि मेरे पति का अपमान, मेरा अपमान होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आज मेरे पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। कहा, हे सभासदों, हे ब्राह्मणों, सुन लो, जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं मिला हुआ है, जिस यज्ञ में भगवान महादेव का पूजन नहीं होता है, यजन नहीं होता है, वो यज्ञ विध्वंस ही होगा, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि शिव कल्याण के स्वरूप है। जब कल्याण को नहीं बुलाया गया है तो कल्याण कैसे होगा? मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। उसी समय जो है सती जी ने भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, उत्तर दिशा की तरफ मुंह किया, अपना सिर कपड़े से ढक दिया और प्राणापान व्यान अपान उदान आदि वायुओं का समावेश करके और योगाग्नि से अपना शरीर झुलस दिया, अपना शरीर प्राणांत कर दिया। जैसे सती जी ने अपना शरीर वहां पर छोड़ा योगाग्नि से, उसी वक्त हाहाकार मच गया। शिव जी के जो गण गए हुए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। राजा दक्ष कहता, यज्ञ की रक्षा करो आचार्य जी, यज्ञ की रक्षा करो। भृगु जी आचार्य थे, भृगु जी ने ऋभु आदि देवताओं को प्रकट किया है यज्ञशाला से। उन्होंने गणों को अपराजित कर दिया, गणों का ऐसे मारा, ऐसे पीटा कि सारे गण लंगड़े बन करके कैलाश में पहुंच जाते हैं। और भगवान शिव को ये सारा वृत्तांत सती जी के प्राणांत का वृत्तांत सुना दिया है। सुनते ही भगवान शिव कितने दुखी हुए, कितने दुखी हुए।
हे देवी, अब तेरे बिना मैं भी कैसे जीवित रह सकता हूं। जिसने अपना अपमान की परवाह न करके, मेरा अपमान बर्दाश्त न करके अपने ही जान को कुर्बान कर दिया है, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मैं कैसे तेरे बिना और रह सकता हूं। तेरे बिना और मैं कैसे सुख से अब यहां कैलाश में रहूंगा। हे देवी, तू नहीं है, अब मैं भी नहीं हूं। भगवान शिव भी इतनी दुखी हो गई सती जी के प्राणांत करने। क्रोध आ गया भगवान शिव को। उन्होंने अपनी जटा की लट उखाड़ी और जोर से कैलाश पर्वत पर जो है पटक दिया। कैलाश पर्वत के दो भाग हो जाते, एक भाग से महाविकराल पुरुष प्रकट हुआ और दूसरे भाग से जो है महाराज महाकाली पैदा हुई। अनेकों योगिनियों के साथ में डाकिनी, शाकिनी, भूत, परमथ, गुह्यक, कूष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल आदि के साथ में जो है महाकाली प्रकट हुई। उस विकराल पुरुष ने कहा, स्वामी मुझे आज्ञा दो। बोले, तुम सबसे बड़े बलि हो, तुम मेरे अवतार हो। जाओ, तुम्हारा नाम वीरभद्र होगा और तुम महाकाली को साथ में लेकर के जाकर के राजा दक्ष के यज्ञ में, और वहां पर जितनी भी होंगे, चाहे वो देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे याजक परिवार हो, सबको मार करके आए। जाओ। महाराज उसी समय वीरभद्र ने जो है कंबर कस दी, त्रिशूल को हाथ में लेकर के महाकाली, डाकिनी, शाकिनी आदि झुंड के साथ में कनखल के लिए यात्रा कर दी। जैसे वो चले, उनके चलने से पृथ्वी हिलने लग गई, इतना उनका वेग था चलने का। कनखल में जैसे पहुंचे, यज्ञ को विध्वंस करना शुरू कर दिया। जिन देवताओं का जितना अपराध था उनको उतना दंड दिया। वीरभद्र ने किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत निकाल दिए, किसी के आंखें निकाल दी, तो किसी के कान निकाल दिए, किसी का प्राणांत ही कर दिया है। और इतना ही नहीं, दक्ष को लेकर के वीरभद्र ने सिर को धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को यज्ञाग्नि में जो है आहुति दे दी। महा हाहाकार मच जाता है, यज्ञ विध्वंस हो गया है। इसके पश्चात वीरभद्र काली के साथ में, काली ने रक्तपान किया, सीधे भगवान शिव के पास गई और कहा, महाराज आपने जो आज्ञा दी, हमने आज्ञा का पालन किया है। हमने पूरे दक्ष यज्ञ को आज विध्वंस कर दिया है और हमने यजमान को धड़ से सिर निकाल करके यज्ञाग्नि में स्वाहा कर दिया है, भस्म कर दिया है। उसके बाद भगवान शिव अब भगवान राम नाम की समाधि में लग जाते हैं कि अब मैंने क्या करना। अभी तक तो सती जी साथ होती थी, अब तो मैं अकेला हो गया हूं, अब क्या किया जाए। सती, तेरे बिना अब मैं कैसे रह सकता हूं, कैसे रह सकता हूं। भगवान शिव अब समाधि में बैठ गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हम श्री राम
जय राम जय जय राम। दक्ष यज्ञ का विध्वंस हो गया। क्या कमी थी? कुछ भी नहीं थी। कहीं जहां भृगु आदि आचार्य हो और जहां सभी देवी देवता हो, भगवान विष्णु भी हो, ब्रह्मा जी भी हो, सारे देवता जहां पर हो, क्या कमी रह गई? यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ? इसलिए हुआ भगवान शिव का अपमान हुआ, महादेव का वहां पर अपमान हुआ है। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है इससे? इससे ये शिक्षा मिलती है, शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए, किसी अंग में, पूरे शरीर को पीड़ा होती है। उंगली में चोट लग जाए, एक उंगली, तो उंगली को ही दर्द नहीं होगा, पूरे शरीर को दर्द होगा। ध्यान से सुन लो। कहीं पांव में कांटा चुभ जाए, पांव को ही दर्द नहीं होगा, पूरे शरीर को दर्द होगा। इसलिए ध्यान सबका रखना पड़ता है। पांव भी आपका शरीर है, हाथ भी आपके शरीर है तो ये अंग प्रत्यंग है, लेकिन ये शरीर ही है। आपने हाथ को टच कर दिया, आपने पांव को टच कर दिया, आपने नेत्र को किया है, आपने कानों को किया है, आपने आंख कान को टच क्या किया? आपने तो बॉडी को टच कर दिया है। ऐसे ही मानो एक को उपासना एक की ही करो, महादेव की करो, चाहे विष्णु जी की करो, चाहे देवी माता की करो, लेकिन अपमान किसी का मत करो। यदि हमने किसी देवता को छोटा मान लिया है कि हमारे तो महादेव ही सब कुछ है, और देवताओं की यदि हमने उपेक्षा कर दी है, औरों को हमने सम्मान नहीं दिया है, तो सीधा सीधा ये अपमान महादेव का है। प्रेम से बोलो महादेव की। ले लो फिर शिक्षा और इसको विस्तारित करो। ऐसा क्यों? इसलिए यदि पेट में दर्द है, यदि पांव में दर्द है, तो पांव में इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इंजेक्शन वहीं दिया जाता है जहां इंजेक्शन देने का स्थान है, या तो हिप्स में दो और या तो बाजू में दो। ध्यान से सुनो। सिर में यदि दर्द है तो सिर में इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, इंजेक्शन वहीं दिया जाएगा जहां इंजेक्शन देने का स्थान है। लेकिन वो कहे भाई सिर दर्द है तो सिर में इंजेक्शन दो, लेकिन जहां इंजेक्शन दिया जाता है वहीं इंजेक्शन दिया और उसका प्रभाव सिर पर चला गया और सिर दर्द में जो है आराम मिल गया। प्रेम से बोले महादेव की। इसलिए उपासना जरूर एक की करो, महादेव जी को जरूर मानो, अच्छी बात है। लेकिन रामनवमी आए तो रामनवमी का व्रत, भगवान श्री राम के नाम का व्रत जरूर करो। कृष्ण जन्माष्टमी आए तो ये मत सोचना कि हम तो महादेव से ही मिले जुड़े हुए हैं, हम क्यों अन्य देवताओं की भक्ति करें। नहीं महाराज, नहीं करोगे तो आप महादेव जी की भक्ति में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व एक हैं, नाम और रूप अनेक हैं, सोना एक है और जेवर अनेक है। इसलिए ध्यान रखना, उपासना जरूर एक की करो, लेकिन अपमान किसी का मत करो। सबको मानो, सबको मानो। जहां पर हनुमान जयंती आती है उस दिन हनुमान जी की पूजा करो, रामनवमी आते हैं भगवान श्री राम का पूजन करो, जन्माष्टमी आते हैं भगवान कृष्ण का यजन करो, नवरात्रि आते हैं तो माँ का यजन करो। ये बनी बात।
कहीं ये न हो कि हम एक पर ही रहे और औरों की हम उपेक्षा कर दें। औरों की उपेक्षा के साथ साथ हमारे इष्ट की ही वो उपेक्षा होगी, हमारे इष्ट का ही अपमान होगा। इसलिए सावधान, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। जब हम टॉयलेट बाथरूम आदि जाते हैं तो वहां से आकर के क्या मुंह धुलते हैं, पहले गुप्त इंद्रियों को साफ करना पड़ता है, तब आता है नंबर सिर का। कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब पाँव को छोटा समझो, सिर को बड़ा समझो कि माथा बड़ा है, तिलक माथे पे लगता है, पाँव में नहीं। लेकिन पाँव ही नहीं होंगे तो कैसे चलेंगे। और पाँव का काम हाथ नहीं कर सकते, और हाथ का काम पाँव नहीं कर सकते हैं। आंख का काम कान नहीं कर सकते हैं, कान का काम आंख नहीं कर सकती हैं। सबका अपने अपने जगह पर पूर्ण स्थान है और अपने अपने जगह पर सब बड़े हैं, सब महत्वपूर्ण के हैं। इस तरह से मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, किसी भी देवता को छोटा बड़ा नहीं मानना है, किसी भी देवता की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी भी देवता का अपमान नहीं करना है। यदि करते हो तो सीधे सीधे हम अपने इष्ट आराध्य का अपमान कर रहे हैं। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की। सारे देवता महाराज दुखी होकर के कैलाश में गए और दक्ष यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान शिव को मनाने लग जाते हैं। भगवान शिव देखो तो समाधि में थे, लेकिन वहां पर जाकर के सभी देवताओं ने गदगद वाणी से भगवान शिव को मनाया है। ओम शिव परात् परा शिव, ओम शिव परात् परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणा, ओंकारा शिव तव शरणा, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, शंकर, महादेव शिव तव शरणा, महादेव शिव तव शरणा। मनाया ने जो अपराध किया है, दक्ष ने जो गलती की है, उसकी सजा दक्ष को मिल गई है। दक्ष मारा गया है, यजमान मारा गया है। जितने भी देवी देवता वहां पर थे सबको सजा मिल चुकी है। बोले क्या चाहते हो? बोले प्रार्थना ये है कि आप जाकर के दक्ष यज्ञ को पूर्ण कर दो, दक्ष को जीवित कर दो। जो देवता वहां पर मूर्छित पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था में हैं, उनको सचेत कर लो। वहां पर जाकर के अपनी कृपा दृष्टि से सबको देखो और सबको आप जीवन दान कर दो। वहां पर जाकर भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। भगवान शिव जैसे पहुंचे गणों के साथ में कनखल में, वहां पर देखा तो व्यवस्था कर दी। कृपा भरी दृष्टि से, अमृत संजीवनी दृष्टि से देखा तो सब सचेष्ट हो गए, सब स्वस्थ हो गए। जो मरे हुए भी थे वो सब जीवित हो गए। कहा उत्तर दिशा की तरफ जाओ, और जो उत्तर दिशा की तरफ अंतिम सांस ले रहा होगा, मौत के क्षण जिसके सामने आ गए हैं, उसका सिर धड़ से अलग करके लाओ, पाप नहीं होगा।
मृत अवस्था में जब व्यक्ति का प्राण निकल जाते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो चला तो गया है, लेकिन अभी उसके ये सारे जो अंग प्रत्यंग अभी सक्रिय हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी मौत के बाद मुझे ऑटोप्सी कराना, अस्पताल में ले जा करके मेरी आंखें निकाल करके किसी अंधे को जो है दुनिया दिखाना मेरी आंखों से। अंदर के जो है, जैसे अंदर का है, लीवर है, लंग्स है, ये यदि किसी को जीवन दान दे सकता है वो निकाल करके निकला करके किसी को जीवन दान कर देना, ये कहते हैं वो पाप नहीं। जाओ उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जो मर रहा होगा, जो मृत हो गया होगा, उसी वक्त जैसे मृत होगा उसी वक्त उसका सिर धड़ से अलग करके और दक्ष के धड़ के साथ में जोड़ देना। जाओ। गए, हाथी, एक हाथी था, बकरा था, वो अंतिम सांस ले रहा था, उसी वक्त बकरे का सिर धड़ से निकाल करके ला करके अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा दक्ष के धड़ पर जोड़ देते हैं और दक्ष उस बकरे के सिर को लेकर के जीवित हो जाता है। बोले देवाधिदेव महादेव की, देवाधिदेव महादेव की। दक्ष भगवान शिव की शरण लेता है, चरणों में दंडोत लगाता है। प्रभु, मेरे अंदर अभिमान था, मैंने आपको पहचाना नहीं था कि आप वास्तव में देवाधिदेव महादेव। मेरे अभिमान ने ही मुझे मारा है, आपने नहीं मारा है। आपने मुझे मेरे अभिमान का प्रायश्चित किया है, मुझे ये सजा देकर के आपने प्रायश्चित किया है। आपने मुझे मारा नहीं, आपके गण ने मुझे, वीरभद्र ने मुझे मारा नहीं, बल्कि आपने मेरे पे कृपा की है। प्रभु, कृपा की है, ये यज्ञ सफल हो जाए। उसी वक्त सभी ब्राह्मणों पर, ऋषि मुनियों पर जैसे भगवान ने अपनी दृष्टि डाली, वैसे सब जीवित हो गए। सब भगवान शिव की स्तुति करने लग जाते हैं, जो कि हमारे दयाल लाला जी का, स्वर्गीय दयाल लाला जी का प्यारा भजन था। जैसे आते थे छड़ी लेकर के, वैसे ही वहीं से पौड़ी तब चढ़ते थे जब पहले हाथ खड़ा करके दोनों उंगलियां उठा देते थे। मैं समझ जाता था कि लाला जी ये चाहते हैं कि इस भजन को गाया जाए, जो भजन आज सभी देवी देवता जो हैं कहाँ गा रहे हैं, कैलाश वहां कनखल में जाकर के भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? राजा दक्ष कर रहा है। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। प्यारा भजन था लाला जी का ये। आज लाला जी की आत्मा तो अमर है, शरीर तो चला जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। आज उनकी आत्मा सुनकर के आज गदगद हो रही होगी, शांति को प्राप्त कर रही होगी। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। 60 घड़ियां रात दिन की सोए में न गवाया कर। 60 घड़ियां
नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर 20 घड़ियां सोने की 20 घड़ियां कमाने की 20 घड़ियां सोने की 20 घड़ियां कमाने की 5 घड़ी तो सैर की 15 में प्रभु ध्याया कर 5 घड़ी तो सैर की 15 में प्रभु ध्याया कर हमसे कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर हमसे कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर 15 नहीं तो 7 घड़ी 7 नहीं तो 4 घड़ी 15 नहीं तो 7 घड़ी 7 नहीं तो 4 घड़ी 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर 4 नहीं तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर सोने में तूने रात गंवाई दिन भर करता पाप रहा सोने में तूने रात गंवाई दिन भर करता पाप रहा किसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपना आप रहा किसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपना आप रहा प्रातः काल उठ प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर प्रातः काल उठ प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर देख दया उस परमेश्वर की चोला तुझे अनमोल मिला देख दया उस परमेश्वर की चोला तुझे अनमोल मिला सोच समझ ले अपने मन में कितना है कल्याण किया सोच समझ ले अपने मन में कल्याण किया दुर्व्यसनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर दुर्व्यसनों को छोड़ के ईश्वर के गुण गाया कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक
बोला कर नमः शिवाय नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर कम से कम दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर नमः शिवाय प्रेम पूर्वक बोला कर। लाला जी के परिवार से कोई आए यहाँ? आप आए हैं। थोड़ा माता जी आगे आ जाओ यहाँ पर, 1 मिनट यहाँ पर आ जाओ। देखिए लाला जी को ये भजन बहुत प्यारा था। आपने क्या करना है, इसको लिख करके सुंदर प्रिंट करवा करके और इसमें लेमिनेशन करा करके फोटो फ्रेम करा करके इसकी, और जहाँ पर लाला जी का फोटो लगा उसी के साथ उस फोटो के साथ में इस फोटो को भी लगा देना। ठीक, जाओ। महाराज दक्ष यज्ञ जब पूर्ण हो गया, फिर शिवजी ने जैसे देखा वहां पर सती जी का शरीर जो है झुलसा हुआ है और गिरा हुआ है वहां पर, सीधे गई भगवान शिव और उस सती जी के मृत देह को, शरीर को उठाया और कंधे पर धारण किया और भागे। कहां भागे कोई पता नहीं। आत्मदाह जब सुना सती का, शिव जी क्रोध में आए, सती विरह में चलते फिरते शिव भोला भंडारी। सती जी की विरह में ऐसे विरही हो गए, ऐसे विरही हो गए, उनको पता ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं। इतना उनका सती से प्रेम था। तो जब मृत शरीर से इतना मोह हो गया, तो जब सती जी जीवित थी तो कितना प्रेम रहा होगा। पति पत्नी का प्रेम ही तो गृहस्थ के लिए सुख समृद्धि का घटक है। जहां पति पत्नी में प्रेम है, प्रेम के बोलचाल है, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है, उससे वही तो ग्रस्त जो है आगे गुणात्मक प्रगति करता है। उसे ग्रस्त में तो वंश की क्यारी फूलती और फलती है। बसंत ऋतु के समान वही तो ग्रस्त आश्रम फूलता फलता है। जहां पति पत्नी में कलेश पड़ा हुआ है तो समझ लीजिए, जहां क्लेश तहां काल है, जहां क्षमा तहां आओ। जहां क्लेश तहां काल है, जहां क्षमा तहां आओ। क्लेश से भी बढ़ गए तो उसका जो दुष्प्रभाव के जो परमाणु हैं, विषाक्त जो परमाणु हैं, वो परमाणु बच्चों को भी दुष्प्रभावित करता है, माइंड ब्रेन को दुष्प्रभावित करता है। वो क्लेश के परमाणु बच्चों को भी कहो वो बुरा मानेंगे, मुंह फुला करके बने, स्कूल भी नहीं जाएंगे उस दिन। क्यों भाई, क्या कारण है? क्योंकि भाई पति और पत्नी के बीच में क्लेश पड़ा। और शास्त्रों में इतना तक कहा गया है कि जहां पति पत्नी में मन मुटाव है, जहां पति पत्नी में क्लेश पड़ा हुआ है, वहां की वंश वृद्धि भी ठप हो जाती है, वंश वृद्धि भी रुक जाती है वहां।
बंदा किसी भी काम में हाथ डाले नहीं मिलेगी सब, और इतना तक रिजल्ट आ जाता है कि कोई ना कोई विपरीत निर्णय लेने के लिए भी वो राजी हो जाता है। अपने जान माल के लिए विपरीत निर्णय लेने में भी वो उतारू हो जाता है। अब बताओ क्या कर रहे हो? पत्नी तो आपकी पत्नी नहीं है, वो तो आपकी लक्ष्मी है। उसको लक्ष्मी का दर्जा दो, तब तो आपको लक्ष्मी की ओर से नारायण का दर्जा मिलेगा। तो जहां लक्ष्मी नारायण है वही घर तो स्वर्ग है, वही तो मंदिर है। और जहां क्लेश पड़ा हुआ है वो घर घर नहीं है, वो तो प्रेतालय है, वो तो शमशान है। एक दूसरे को घुर के ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो अब निकल जाने वाले हैं एक दूसरे। अब बताओ ये कोई घर घर है? क्या सोच, इससे क्या तेरी गृहस्थी बनेगी, गृहस्थी आगे बढ़ेगी? क्या बच्चे इसमें सफल होंगे? बाबा आपने तो रिश्ते भी लगाने हैं, क्या ऐसे में कोई रिश्ता लगाएगा आपके साथ? दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। जहां पति पत्नी में प्रेम है वहीं तो लक्ष्मी निवास करते हैं, वहीं तो सुख शांति निवास करते हैं, वहीं तो समृद्धि निवास करते हैं। कलहो नास्ति तत्र स्त्री स्वयमागता। और जहां पर पत्नी के शरीर पर कोई हाथ उठाता है तो वंश विच्छेदन, समझ लीजिए कि उसका सीधा सीधा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। अब बच्चों की प्रगति भी जो है अवरुद्ध हो गई है, बच्चे भी ऐसे ही चलेंगे, घूमते जाएंगे, फिरते जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, स्कूल भी नहीं जाएंगे, कहेंगे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो बस जो संग में पड़ गया, वो कहीं घूमने चला गया। तो जैसे चक्का जाम हो गया है सृष्टि का, उसी समय सबने भगवान विष्णु को मनाया, प्रभु आप भगवान शिव को सती के विरह से मुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं करता हूं। उन्होंने अपना चक्र लिया और चक्र से जो है भगवान शिव के शरीर पर सती का जो झुलसा हुआ शरीर था उसके खंड खंड कर, ये सती के अंग खंड, ये सती के अंग खंड को इधर उधर बिखराए, ये सती के अंग खंड को इधर उधर बिखराए। जहाँ जहाँ अंग सती के डारे सिद्ध पीठ कहलाए, जहाँ जहाँ अंग सती के डारे सिद्ध पीठ कहलाए, वही तो सिद्ध पीठ बने। केस गिरे कलकत्ते जाकर, केश मंडल कहाँ गिरा? कलकत्ते में। और कलकत्ते में क्या बना? बने काले का काले, जय कलकत्ते की काली। केस गिरे कलकत्ते जाकर, बने काले का काले। नीलाचल आसाम गिरा, कुख भई कामाख्या वाले। और माता की योनि कहाँ गिरी? आसाम में। वहाँ माता कामाख्या सिद्ध पीठ से प्रसिद्ध हुई। शेष गिरा शिव लोका पर्वत शाकुंभरी बन आई। हाथ गिरा तब जाई करांचे, हिंगलाज कालाई। लोका पर्वत पर जो है माता का शीश गिरा, वो शाकुंभरी सिद्ध पीठ से माता वहां पर प्रसिद्ध है। हाथ गिरा, माता के हाथ जो है करांची पाकिस्तान में जो पड़ता है, अब पहले तो एक ही था, ये तो बाद में बना है पाकिस्तान, जो एक दूसरे के बिल्कुल आंख की किरकिरी है बने हुए। देखो यही तो होता है, एकता में शक्ति है और बिछुड़ गए तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए एकता बना के रखो।
हाथ गिरा तब जाए करांचे हिंगलाज कहलाई। करांचे में माता के हाथ गिरे और हिंगलाज सिद्धपीठ से माता वहां पर प्रसिद्ध है। मस्तक गिरा पास चंडीगढ़ मनसा माता नाम पड़ा। नंगल पर्वत नयन गिरे तब नैना देवी नाम पड़ा। नंगल पर्वत नयन गिरे तब नैना देवी नाम पड़ा। मनसा माता जहाँ मस्तक गिरा वो मनसा माता सिद्धपीठ से, और जहाँ माता के आंखें गिरी वो नैना देवी नयन गिरे वो नैना देवी माता से माँ सिद्धपीठ से वहां पर प्रसिद्ध है। चरण गिरे नियरे भरवाई चिंतपूर्णे माई। चरण गिरे नियरे भरवाई चिंतपूर्णे माई। जुहा गिरे ज्वाला जे पर्वत ज्वाला मुख कहलाई। जुहा गिरे ज्वाला जे पर्वत ज्वाला मुख कहलाई। भरवाई के नजदीक माता के चरण गिरे। चिंतपूर्णी सिद्धपीठ से माता वहां पर प्रसिद्ध है। और जिह्वा गिरे ज्वालाजी पर्वत, माता के जिह्वा जो है ज्वालाजी पर्वत पर गिरे। माता ज्वालामुखी सिद्धपीठ से वहां पर प्रसिद्ध है। माँ के स्तन गए कांगड़ा में ब्रजेश्वरी कहलाई। माँ के स्तन गए कांगड़ा में ब्रजेश्वरी कहलाई। त्रिकूट मणि पर्वत पर बाजो वैष्णव माँ कहलाई। त्रिकूट मणि पर्वत पर बाजो वैष्णव माँ कहलाई। माँ के जो स्तन हैं वो कांगड़ा में गिरे। ब्रजेश्वरी सिद्धपीठ से माता वहां पर प्रसिद्ध है। और त्रिकूट मणि पर्वत पर बाजो, माँ के जहाँ पर बाजो गिरे हैं त्रिकूट मणि पर्वत पर, वो वैष्णव माता सिद्धपीठ से प्रसिद्ध हैं। रूप अनेकों धारे कमने माता शेरा वाले। रूप अनेकों धारे कमने माता शेरा वाले। नाम भी उतने धारे तुमने भक्तों के रथ वाले। नाम भी उतने धारे तुमने भक्तों के रथ वाले। नाम भी उतने धारे तुमने भक्तों के रथ वाले। ओ अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। कोई कहे माँ दुर्गा तुमको, कोई कहे माँ काली। कोई कहे माँ दुर्गा तुमको, कोई कहे माँ काली। सिंह पीठ पर सदा विराजे माता शेरा वाली। सिंह पीठ पर सदा विराजे माता शेरा वाली। ओ अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। अब क्या विशेषता है माँ की? माँ जहाँ होगी हनुमान और भैरव जी वहां पर जरूर होंगे। भगवान शिवलिंग जहाँ होगा हनुमान और भैरव जी वहां जरूर होंगे। शिव जी का पूजन करके हनुमान और भैरव जी का भी दर्शन करना, पूजन करना। माता के जी की भी जरूर पूजा करना, तब माँ की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तब शिव जी की पूजा पूरी मानी जाती है। यदि हनुमान और भैरव जी का पूजन नहीं होता है, यदि हनुमान भैरव जी के दर्शन नहीं होते हैं, तब सिद्ध नाथ तुम्हारे कर बनाए। अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। तुमने भार उतारा जब जब धरती। रूप सजा नव दुर्गा काले दुष्टों को संहारा। रूप सजा नव
रूप सजा नव दुर्गा काले दुष्टों को संहारा। रूप सजा नव अम्बा मेरी माँ, जगदम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी विश्व तो संचालन करती सब है तेरी माया। विश्व तो विश्व तो संचालन करती सब है तेरी माया। विश्व तो पार लगी माँ उसके नैया जो शरण तुम्हारी आया। पार लगी माँ पार लगी माँ उसके नैया जो शरण तुम्हारी आया। पार लगी माँ उसके नैया जो शरण ओ अम्बा मेरी माँ, जगदम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी तेरे तेज से जगमग करता जल थल और नभ सारा। तेरे तेज से तेरे तेज से जगमग करता जल थल और नभ सारा। तेरे तेज से जगमग करता तेरी दया से होता जग में रात के बाद सवेरा। तेरी दया से ओ अम्बा मेरी माँ, जगदम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी गंगा यमुना सरस्वती माँ पावन नाम है तेरे। गंगा यमुना गंगा यमुना सरस्वती माँ पावन नाम है तेरे। गंगा यमुना उमा रमा ब्रह्माणी माता और भी नाम घनेरे। उमा रमा ओ अम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी कोई कहे माँ दुर्गा तुमको, कोई कहे माँ काली, कोई कहे माँ सिंध पीठ पर सदा विराजे माता शेरा वाली। सिंध पीठ पर ओ अम्बा मेरी माँ, ओ अम्बा मेरी माँ, उमा कहूँ या कहूँ सरस्वती शारदा माया लक्ष्मी। उमा कहूँ या कहूँ सरस्वती शारदा बिना सहारे बालक तेरा, बिना पंख का पक्षी। बिना सहारे ओ अम्बा ओ अम्बा मेरी ओ अम्बा मेरी माँ। सिद्ध पीठाधीश्वरी माता की। जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग प्रधान है, ऐसे जितने भी माता के सिद्ध पीठ हैं उन सभी सिद्ध पीठों में प्रधान पीठ कामाख्या सिद्ध पीठ है जो आसाम में है। आपने
सिद्ध पीठों के दर्शन किए होंगे, लेकिन कामाख्या सिद्ध पीठ का दर्शन जरूर करना। कामाख्या सिद्ध पीठ का दर्शन करोगे तो सभी सिद्ध पीठों के दर्शन का फल मिल जाएगा। प्रेम से बोले जय माता जी। मिल जाएगा, मिल जाएगा। किसने किए होंगे कामाख्या सिद्ध पीठ के दर्शन? गए कोई? बहुत धन्यवाद जी। गए आसाम में? और कौन इधर से दिखाई तो दे। कामाख्या सिद्ध पीठ के दर्शन आपने किए? आपने किए? कब किए? चलो, आपने कब किए जी कामाख्या सिद्ध पीठ के दर्शन? अच्छा, आप गए जी, कब किए? देना जरा, सुनाई नहीं दे रहा, ये पंखे की हवा से ना, वो देना। अभी दे रही हूँ, मैं तो सुन लूंगा और भी तो सुनेंगे ना। ये कामाख्या सिद्ध पीठ के आपने दर्शन किए? कब किए? 75 और 76। थोड़ी नजदीक रखिए। 75 और 76। 75 और 76 में 74 और 75 और 76। 3 बार गए हैं। आर्मी में थे आप ड्यूटी भी हुई थी, आपने दर्शन किए हैं? अकेला किया या गृह लक्ष्मी को लेकर के किया? थी नहीं? के बाद पहले लेकिन आपने दर्शन किए ना, कैसे लगा? बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। सभी सिद्ध पीठों में कामाख्या सिद्ध पीठ प्रधान है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपकी रक्षा करे। और कौन गए हैं? आना जी, आप कब गए? वहां दे दीजिए। अभी आएगा, माताओं का नंबर आएगा अभी। ये दे दी, हाँ इधर दे दीजिए पहले, माताओं का आएगा नंबर। नहीं, पहले इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए। हाँ जी, कामाख्या सिद्धपीठ के दर्शन किए? हाँ जी किए। कब? 4 साल हो गए जी, 4 साल हो गए। हाँ जी, 2 बार किए मैंने। कहाँ से किए दर्शन? घर से गए? हाँ, एक बार घर से गए, एक बार उधर आर्मी में किए। आर्मी में ड्यूटी हुई थी। हाँ जी। कहाँ पड़ता है कामाख्या सिद्धपीठ? आसाम में पड़ता है, गुवाहाटी के नजदीक ही है, थोड़े पीछे। आसाम में पड़ता है। तो अकेले किए दर्शन या? नहीं, पूरा परिवार गया। पूरा परिवार। धन्यवाद, माँ आपकी रक्षा करें। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा है, ठीक, हमें संतुष्टि हो गई भाइयों की ओर से। अब माताओं का नंबर है। कौन गए? कब गए? कैसे गए? बोलिए बोलिए। सिद्ध कामाख्या सिद्धपीठ के दर्शन किए और नजदीक रख दीजिए। हाँ जी। ये अब 86 में गए थे हम लोग, शादी हुई ना, आर्मी में थे ना हमारे हस्बैंड। अच्छा, तो दोनों ने किए। हाँ जी। माँ आपकी रक्षा करे। हम भी गए थे, मेरे सास थी हमारे साथ। वो भी गए हैं। बहुत धन्यवाद, माँ आपकी रक्षा करे। और एक और दे दीजिए। कौन? कामाख्या सिद्धपीठ के दर्शन किए? हाँ जी महाराज जी, आपने बताया था ना, आपकी कथा से सुना था कामाख्या देवी का ना। हाँ। तो माँ हमें बुलाना, तब हम गए थे सभी ना। कौन कौन गए? सभी गए थे, मेरे हस्बैंड भी गए थे, सभी गए थे हम। सभी गए थे। अच्छा लगा? आपकी कथा में सुना, आपने हमें बोला था ना, तब हम गए थे स्पेशल। ठीक, माँ आपकी सब परिवार रक्षा करे। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। अच्छे दर्शन हुए या भीड़ बहुत ज्यादा थी? बहुत अच्छे हो जी। अच्छे दर्शन हुए? हाँ जी। बहुत
बहुत बधाई, धन्यवाद। सब परिवार माँ रक्षा करे और सबकी रक्षा करे। रूप अनेकों धारे तुमने माता शेरा वाले, रूप अनेकों धारे तुमने माता शेरा वाले, नाम भी उतने धारे तुमने भक्तों के रखवाले, नाम भी उतने धारे तुमने भक्तों के रखवाले। अम्बा मेरी माँ, जगदम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी आगे पीछे हनुमान और भैरव नाथ सुहाए, आगे पीछे आगे पीछे हनुमान और भैरव नाथ सुहाए, आगे पीछे गुरु चौरंगी नाथ तुम्हारी जय जयकार मनाए, गुरु चौरंगी अम्बा मेरी, अम्बा मेरी माँ। तो ठीक बोल रहे हैं ना, ये आनंद आ गया, हमें संतुष्टि हो गई, कथा सार्थक हो रही है। आप उत्साहित होकर के बोल भी रहे हो और उत्साहित होकर के सुन भी रहे हो। महादेव सब परिवार आपकी रक्षा करे, रक्षा रक्षा। लीजिए, शक्तिपीठ तो अनंत है, किंतु 51 की संख्या जो शक्तिपीठों की है वो सुन लीजिए आप, लेकिन तटस्थ होकर के सुनना। ये नहीं कि कहीं हमारा मन डोल रहा है और कहीं हम बैठे हैं, इससे काम नहीं बनेगी। शक्तिपीठ हैं, इसको हल्के में मत लेना। माता के जहां आभूषण गिरे, सती माता के जहां जहां अंग गिरे, जहां जहां प्रत्यंग गिरे, वो सिद्ध पीठ बने। जैसे किरीट में किरीट गिरा है, वहां विमला नाम का के शक्ति है, संवर्त नाम का भैरव है, और ये बंगाल में, ध्यान से सुनो। वृंदावन शक्तिपीठ है, वहां माता का केश पास गिरा, उमा नाम की शक्ति है माता की वहां पर, और भूतेश नाम का भैरव है, भूतेश नाम के भैरव है वहां पर माता के साथ में, और ये उत्तर प्रदेश में है। तीसरा करवीर नाम का शक्तिपीठ है, माता के तीनों आंखें वहां पर गिरे, त्रिनेत्र गिरे हैं। महिष मर्दिनी नाम से माता की शक्ति वहां पर है। क्रोधांश नाम का भैरव है, ये महाराष्ट्र है। ये तो नैना माता जहां नैन, ये अलग है, समझ लो, समझाएंगे। श्री पर्वत शक्तिपीठ है, माता के दाहिनी एड़ी वहां पर गिरी, श्री सुंदरी नाम की शक्ति है, माता शक्ति नाम से है, और सुंदरानंद नाम के भैरव है। वहां के जो भैरव होंगे सुंदरानंद नाम के होंगे, ये कश्मीर में। वाराणसी में, बनारस में कर्ण मणि गिरी, बाली, कानों की बाली गिरी माता की, विशालाक्षी नाम से है वो शक्ति माता बनारस में। काल भैरव नाम के वहां पर भैरव हैं, और ये उत्तर प्रदेश में है। फिर गोदावरी शक्तिपीठ है, ये वाम कपोल माता का वहां पर गिरा। विश्वेशी नाम के शक्ति के नाम से माता वहां विख्यात है। दंडपाणी नाम के भैरव है, जो वहां पर माता के साथ भैरव जो होंगे दंडपाणी नाम के होंगे। ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में। ये कन्याकुमारी सिद्ध पीठ है, वहां माता के ऊपर की दंतावली गिरी है, ऊपर का जबड़ा, दांतों का ऊपर का जबड़ा गिरा है। नारायणी शक्ति से माता प्रसिद्ध है। संघार नाम के भैरव है, ये तमिलनाडु में है, जो बता रहा है शिवपुराण। अब ठीक है, कोई वो हो, कहीं मान लिया। अब जैसे ज्वालामुखी सिद्ध पीठ यहाँ है, और हमारे उत्तराखंड में भी ज्वालामुखी सिद्ध पीठ है।
कि जहां जिन्होंने माना है तो वो हो गया, लेकिन मूल ये है जो ग्रंथ बता रहा है आपको। पंचसागर है, अधोदंत नीचे का दांतों का जबड़ा माता का वहां पर गिरा। 12 ही नाम के शक्ति है, 12 ही शक्ति है माता का वहां पर नाम। महारुद्र नाम है, ये भी तमिलनाडु के पास में है। ज्वालामुखी सिद्धपीठ है, वहां माता की जुहा गिरी है। सिद्धिदा नाम की शक्ति के नाम से माता वहां पर प्रसिद्ध है। उन्मत्त नाम के भैरव है और ये हिमाचल में है। भैरव पर्वत सिद्धपीठ है, माता का ऊपर का ओष्ठ वहां पर गिरा। अवंती नाम के शक्ति से माता प्रसन्न है। लम्बकर्ण नाम के भैरव है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में माता का ये सिद्धपीठ है। अट्टहास नाम का सिद्धपीठ है, नीचे का ओठ गिरा माता का वहां पर। फुल्लरा नाम की शक्ति से माता वहां पर प्रसन्न है। विश्वेश नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। जनस्थान सिद्धपीठ है, वहां माता की ठोडी गिरी, ठोडी वहां पर गिरी। ब्राह्मणी नाम के शक्ति से माता वहां पर प्रसिद्ध है। विकृताक्ष नाम के भैरव है, ये महाराष्ट्र में है। कश्मीर सिद्धपीठ है, वहां माता का कंठ गिरा। महामाया नाम के शक्ति है। त्रिसंदेश्वर नाम के भैरव है, ये कश्मीर में है। नंदीपुर शक्तिपीठ है, वहां माता का कंठ हार, गले का हार गिरा। नंदिनी नाम के शक्ति से माता वहां प्रसिद्ध है। नंदिकेश्वर भैरव जी का नाम है, वहां जो माता के साथ रहते हैं, और ये बंगाल में है। श्रीशैल शक्तिपीठ है, वहां पर माता की ग्रीवा गिरी है। महालक्ष्मी शक्तिपीठ से संबरानंद नाम के भैरव है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नलहट्टी नाम का सिद्धपीठ है, उधर माता के अंदर की फूट पाइप जिसको कहते हैं, भोजन नली, वहां पर गिरी। कालिका नाम का सिद्धपीठ, ये शक्ति माता की वहां पर कालिका नाम से है। योगेश नाम का भैरव है, ये भी बंगाल में है। मिथिला शक्तिपीठ है, ये बायां स्कंद माता का वहां गिरा। उमा कुमारी नाम के शक्ति से माता की प्रसिद्धि है। महोदर शिव नाम के भैरव है, ये तमिलनाडु में है। रत्नावली सिद्धपीठ है, दैना स्कंद माता का वहां पर गिरा है। कुमारी नाम की वहां पर माता की शक्ति है। शिव नाम का भैरव है, ये भी तमिलनाडु में है। प्रभास नाम का सिद्धपीठ है, माता का पेट वहां पर गिरा। चंद्रभागा नाम की शक्ति से माँ वहां पर प्रसिद्ध है। बकरतुंड नाम के भैरव है, ये गुजरात में है। जालंधर सिद्धपीठ है, माता का बायां स्तन वहां पर गिरा। त्रिपुर मालिनी माता की वहां पर शक्ति है। भीषण नाम के भैरव, ये पंजाब में है। रामगिरी सिद्धपीठ है, ये दहना स्तन माता का वहां गिरा। शिवानी नाम की शक्ति है। चंड नाम के भैरव हैं, वहां ये मध्य प्रदेश में है। वैद्यनाथ सिद्धपीठ है, माता का हृदय वहां हार्ट वहां पर गिरा। जय दुर्गा शक्तिपीठ से माता की प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ नाम के भैरव है, ये बिहार में है। बक्त्रेश्वर सिद्धपीठ है, वहां माता का मन गिरा। महिषमर्दिनी नाम की शक्ति से माता विख्यात है। बक्तनाथ नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। बक्त्रे कन्याकाश्रम शक्तिपीठ है, माता का पीठ वहां पृष्ठभाग वहां पर गिरा। और सर्वाणी नाम के शक्ति हैं। निमिष नाम के भैरव है, ये भी तमिलनाडु में है। बहुला नाम का शक्तिपीठ है, माता का वाम बाहु गिरा है। बहुला नाम की शक्ति है। भेरुक नाम का भैरव है वहां पर, और बंगाल में ये स्थान है, ये शक्तिपीठ है। उज्जैन शक्तिपीठ, माता की कोहनी गिरी वहां पर। मंगल चंडिका नाम से माता के शक्ति रूप में है। और कपिलांबर नाम से भैरव वहां पर प्रसिद्ध है, ये भी मध्य प्रदेश में है। मणिवेदिक शक्तिपीठ है, ये माता की कलाइयां वहां पर गिरी। गायत्री नाम की शक्ति से माता प्रसिद्ध है। सर्वानंद नाम के भैरव है, ये राजस्थान में है। फिर प्रयाग नाम का सिद्धपीठ है, माता के हाथों की उंगली गिरी वहां पर। ललिता नाम के शक्ति है। और भव नाम के भैरव है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गिरिजा क्षेत्र शक्तिपीठ है, माता की नाभि वहां पर गिरी। विमला नाम के शक्ति है। जगन्नाथ नाम के भैरव है, ये उत्कल में है, उड़ीसा में।
कांची नाम का सिद्ध पीठ है, माता का कंकाल वहां पर गिरा। देवगर्भा नाम के शक्ति है। रूरू नाम का भैरव है, ये भी तमिलनाडु में है। काल माधव नाम का सिद्ध पीठ है। बाम नितंब माता का वहां पर गिरा। काली नाम के शक्ति से माता प्रसिद्ध है। असितांग नाम के भैरव है, ये हरियाणा में है। शोण नाम का सिद्ध पीठ है, दक्षिण नितंब माता का हिप्स जिसको कहते हैं वहां पर गिरा। सोनाक्षी नाम की शक्ति नाम से प्रसिद्ध है। भद्रसेन नाम के वहां भैरव रहते हैं माता के साथ में, ये भी एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कामगिरी सिद्ध पीठ है, वहां माता की योनि गिरी। कामाख्या नाम के शक्ति है। उमानंद नाम के भैरव है, ये आसाम में है जहां आप लोग हैं। फिर नोट कर लो, वो कामगिरी सिद्ध पीठ है। कामगिरी सिद्ध पीठ है, माता की योनि वहां पर गिरी है। कामाख्या नाम की शक्ति है। उमानंद नाम के वहां पर भैरव है, ये असम में है। जयंती नाम का सिद्ध पीठ है, माता की बाम जांग वहां पर गिरी। जयंती नाम के शक्ति है। कर्मदेश्वर नाम के भैरव है, ये मेघालय में है। मगध सिद्ध शक्ति पीठ, वहां माता के दाहिने जांग गिरी। सर्वानंद करी नाम के शक्ति है। व्योमकेश नाम का भैरव है वहां पर, ये बिहार में है। त्रिश्रोता नाम का शक्तिपीठ है, माता का बायां चरण वहां पर गिरा है। ब्राह्मणी नाम के शक्ति है। ईश्वर नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। त्रिपुरा शक्तिपीठ है, माता के दाहिना पांव वहां पर गिरा है। त्रिपुर सुंदरी नाम के शक्ति है। त्रिपुरेश नाम के भैरव है, ये त्रिपुरा में है। विभास नाम का सिद्ध पीठ है, बायां टखना माता का वहां पर गिरा। भीम रूपा नाम के शक्ति से माता प्रसिद्ध है वहां पर। सर्वानंद नाम के भैरव हैं और ये बंगाल में है। कुरुक्षेत्र सिद्ध पीठ है, दक्षिण गुल्फ गिरा माता का वहां पर। सावित्री नाम के शक्ति है और स्थानु नाम के भैरव हैं और ये हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र सिद्ध पीठ। युगाद्या नाम का सिद्ध पीठ है, दक्षिण पाद पांव का अंगूठा माता का वहां पर गिरा। भूत धात्री नाम के शक्ति है। क्षीरकंटक नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। और विराट नाम के सिद्ध पीठ है, दाहिने पांव की उंगली वहां पर गिरी। अंबिका नाम के शक्ति है। अमृत नाम का भैरव है वहां पर और ये राजस्थान में है। काली पीठ है, अन्य जो उंगलियां हैं माता की वहां पर गिरी। कालिका नाम के शक्ति से माता प्रसिद्ध है और नकुलिस नाम के वहां पर भैरव हैं और ये बंगाल में है। काली पीठ है, मानस पीठ जो मान सरोवर है, मानस पीठ, ये दक्षिण हथेली माता की वहां पर गिरी। दाक्षिणी नाम की शक्ति से माता के प्रसिद्ध है। अमर नाम का भैरव है और ये तिब्बत में है। मान सरोवर पड़ता है ना, वही मानस सिद्ध पीठ है माता का, तिब्बत में। लंका सिद्ध पीठ है, ये नूपुर गिरी माता के वहां पर। इंद्राक्ष नाम के शक्ति है। राक्षेश्वर नाम के भैरव है, ये श्रीलंका में है। गंडकी सिद्ध पीठ है, दक्षिण कपोल माता का वहां पर गिरा। गंडकी नाम के वहां पर शक्ति है। चक्रपाणी नाम के भैरव है, ये नेपाल में है। हिंगुला नाम का सिद्ध पीठ है माता का। ब्रह्मरंध्र माता का वहां पर गिरा। कोहरी नाम की शक्ति है। भीमलोचन नाम के भैरव है, ये पाकिस्तान में है। और सुगंधा नामक सिद्ध पीठ है, वहां माता की नासिका गिरी। सुनंदा नाम के शक्ति से माता प्रसिद्ध है। त्र्यंबक नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। करतोया तट नाम का शक्तिपीठ है। बाम तल्प माता का वहां पर गिरा। अपर्णा नाम के शक्ति है। बामन नाम के भैरव है, ये बंगाल में है। छट्टल नाम का सिद्ध पीठ है, दक्षिण बाहु गिरी है। भवानी नाम के शक्ति है। चंद्रशेखर नाम के भैरव है और ये भी बंगाल में है। यशोर नाम का सिद्ध पीठ है, बाई हथेली माता के वहां पर गिरी। यशोरेश्वरी नाम की शक्ति है। चंद्र नाम के वहां पर भैरव है और ये भी बंगाल में है। तो ये 51 सिद्ध पीठ है। रूप अनेका धारे तुमने माता शेरा वाले। रूप अनेका शेरा वाले। नाम उतनी धारे तुम
तुमने भक्तों के रखवाले, नाम विभुत ने धारे तुमने भक्तों के रखवाले, नाम भक्तों के रखवाले। बहने का धारे तुमने माता शेरा वाले, रूप देखा धारे तुमने माता शेरा वाले, नाम विभुत ने धारे तुमने भक्तों के रखवाले, नाम विभुत ने धारे तुमने भक्तों के रखवाले, नाम विभुत ने धारे तुमने भक्तों के रखवाले, नाम विभुत ने धारे तुमने भक्तों के रखवाले। क्या करना चाहिए? कथा सुनने का जो भाव है वो महाराज जी ये है कि हमारी प्रीति भगवान के नाम से हो। हे दाता, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, मैं तुझे कभी न भूलूं। प्रेम से बोले महादेव की। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। एक मिसाल है, उदाहरण है। एक राजा थे और उनके दरबार में तोता भी था और कुत्ता भी था। और तो अपने प्रजा तो थी, राज दरबार तो था, लेकिन राज दरबार में एक तोता था और एक कुत्ता था। वो दोनों साथ साथ रहते थे। अब राजा ने अपने राजगुरु से कहा, गुरुदेव, इन दोनों को राम नाम बोलना सिखाओ, राम राम बोलना सिखाओ इन दोनों, इनको, तोते को भी और कुत्ते को भी राम राम बोलना सिखाओ। राजगुरु ने कुत्ते मर्म नहीं जाने उसका, लाभ नहीं। दवाई रोगनाशक होती है। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डायग्नोज किया और कहा 1 सप्ताह की दवाई है, 1 सप्ताह लेकर के फिर आ जाना। डॉक्टर से जैसे दवाई ली, जेब में रख दी दवाई। हम लोगों का भी ये दिखावा आता जाता तो तुम्हें कुछ भी नहीं। बन गए डॉक्टर, फर्जी डिग्री ले ली, डॉक्टर बन गए। रोग का कोई निदान नहीं, कोई उसका उपचार नहीं। बोले ध्यान से सुनो, डायग्नोज करके भी हमने निदान किया है, सोच समझ करके हमने परीक्षण किया है, रोग हमारे संज्ञान में आया है, हमने उस रोग नाशक आपको दवा दे दी। मतलब दवा दे दी। थोड़ी सी उदाहरण है, जैसे गैस बन गई पेट में, अब गैस नाशक हिंगवाष्टक भी है, लवण भास्कर प्रतिकर भी है। गैस नाशक तुरंत गैस को बाहर कर देता है। हिंगवाष्टक और लवण भास्कर मिला करके लो और या अभिपति कर लो, लेकिन अनुपान के साथ लेना चाहिए, के साथ में लेना है। और ये लवण भास्कर हिंगवाष्टक या तो गर्म पानी के साथ में लो और या तो छाछ के साथ में, तब ये लाभ देता है। भैया ये कहा था कि आपको दवाई दी थी, इसको खाना है, अनुपान के बाद लेनी है, उसको भोजन के बाद लो। एक ही साथ दवाई लेनी है तो बीच में फासला रखो, फिर वो दवाई काम करेगी। दवाई कब काम करते हैं? रात को भोजन करने के बाद जल्दी सोना नहीं चाहिए, कम से कम 1 घंटे का फासला होना चाहिए।
भोजन में और शयन में, सोने में। दिन का जब भोजन होता है तो थोड़ा सा विश्राम कर लो, भोजन किया थोड़ी सी कमर सीधी कर लो 10 मिनट, फिर उसके बाद अपने काम में लग जाओ। रात्रि भोजन के बाद टहलो, भोजन करो और टहलो, थोड़ी सैर करो। और बाथरूम जाकर के बाएं जब सोना है तो बाएं तरफ, बाएं पासे में सोना है थोड़ी देर। ये सारा अनुपान जब उसको बताया तो रोग पकड़ में था, रोगनाशक वो दवाई थी, मरीज को लाभ हो गया। मरीज आया और डॉक्टर को धन्यवाद करने लग गया, धन्यवाद डॉक्टर जी आपका। तो ऐसे पंडित जी जो है, राजगुरु जी कुत्ते को और तोते को जो है राम राम सिखाने लगे। तोता तो सीख गया लेकिन कुत्ता नहीं बोल पाया राम। कुछ समय के बाद जब गया, क्योंकि ड्यूटी लगाई थी राजा ने, बोले महाराज जी की जय हो। पंडित जी गए राजा के पास, राजगुरु बोले महाराज मैंने बहुत मेहनत की, तोता ने तो सीख लिया, तोता तो बोलने लगे, देखो तोता बोलेगा। तोता से बुलवाया, तोता राम राम बोलने लग गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन कुत्ता जो है हाउ हाउ करके जो है बोल ही नहीं पाया राम राम। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा राजगुरु कुत्ते से राम राम बुलवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फांसी की सजा मिलेगी। राजगुरु ने समझदार थे, बुद्धिमान थे, उनको पता था कि कुत्ता कभी राम राम बोले। 14 साल लगी, 14 साल तक मैं ट्रीटमेंट दूंगा कुत्ते को, और 14 साल के बाद जो है कुत्ता राम राम बोलने लगा। मोहर लगा दी राजा। बोले 14 साल के अंदर यदि कुत्ते ने राम राम नहीं बोला तो 14 साल के लास्ट में जो है फांसी के तख्त पर आप लटके हुए होंगे। बोले जो आज्ञा माना। राजगुरु ने जो है कुत्ते को अपने कक्ष में ले गया, उस पर मलहम पट्टी करने लग गए और उसके सामने माला ली। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 राम। कितने बार बोले राम राम? कितनी संख्या हुई राम राम बोलने की हमारी? तो समय 6 बार राम राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर गिरहा, राउ गयौ सुरधाम। 6 बार राम राम बोलने का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया। 6 बार। तो जो आपने अभी बोला तो एक बार 6 बोला ना,
राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 राम। संख्या तो आपको बोलनी पड़ेगी। अभ्यास बंदीगा चुप क्यों हो गए? राम 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 राम, 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 राम 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 राम। एक बार 6 बार बोले ना, 18 की संख्या 18 बना गया। अच्छा बराबर बराबर 18 छक्के 108। माला कितने मनकों की होती है? यानी एक माला सबने राम नाम की जप ली। प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से राजगुरु जो है राम राम कहते हुए मरहम पट्टी कर रहे हैं कुत्ते के सिर पर, कुत्ते की जिह्वा पर, और राम राम। तब तक राजगुरु जी के मित्र आ गए, बोले भाई राम राम भैया। बोले राम राम जी। बोले ये क्या ढोंग मचा रखा है? बोले ढोंग नहीं। बोले क्या कर रहे हो? बोले राजा क्या है। बोले क्या है राजा क्या? बोले 14 साल का वक्त मांगा है राजा से। 14 साल तक जो है ये कुत्ता राम राम यदि बोलेगा तो मुझे जीवन दान मिलेगा, राम राम नहीं बोलेगा तो मुझे मेरा प्राणांत किया जाएगा, फांसी मुझे मिलेगी। बोले तो ये क्या कर रहे? इससे बोलेगा कुत्ता राम राम? बोले मित्र बात सुन ले। बड़ी धैर्य से बोले, कुत्ता बोले राम राम न बोले। 14 साल का समय है, 14 साल तक मेरे राम नाम की जो पूंजी है मेरे खाते में अंकित हो जाएगी। मैं तो साकेत धाम का निवासी बन जाऊंगा। 14 साल तक या मैं नहीं रहूंगा, या राजा नहीं रहेंगे, या कुत्ता नहीं रहेगा। इससे मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो राम नाम जब से जो है मेरा अभिप्राय है। प्रेम से बोले जय श्री राम। मित्र भी बड़े प्रसन्न हो गए। अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं तुझे ना भूलूं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं तुझे ना भूलूं, मैं तुझे ना भूलूं, मैं तुझे ना भूलूं। इस तरह से हमारा शक्तिपीठों का 51 शक्तिपीठों का वर्णन आपने सुना, और ये पहले ही कह दिया है कि जहां जहां शक्तिपीठ होंगे वहां वहां भैरव और हनुमान जी जरूर होंगे। शक्तिपीठ के दर्शन करके भैरव और हनुमान जी के दर्शन के बिना आप वापस ना आना। उत्तराखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? उत्तराखंड में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। सभी जाते हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए। कौन कौन गए हैं केदारनाथ? बहुत के, बहुत के। लेकिन शायद 13 के बाद तो नहीं गए होंगे, डर गए कुछ हो ना। कुछ नहीं होगा।
आप जाओ। इस बार तो बारिश ने जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरी रोक लगा दी है यात्रा पर, क्योंकि वह बरसात बहुत हो रही है। लेकिन इस बार इतनी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई कि सारे पहले के सारे रिकॉर्ड जो है टूट गए। क्यों? मृत्यु से कभी घबराना नहीं। मृत्यु तो निश्चित है, नियोजित है, वो जब आए उसका स्वागत है, उसको टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। आप में से गए कोई केदारनाथ? नहीं, मैंने मुझसे पूछा गए कोई केदारनाथ? आ जाओ यहाँ पर, जल्दी आओ। सबकी ओर से आपसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। दे दो महाराज जी। सबकी ओर से, माताओं की ओर से भी और भाइयों की ओर से भी। केदारनाथ यात्रा में गए? हाँ जी सर। कब? तो हो गए कोई 10 साल हो गए। हाँ जी, 10 साल हो गए। 13, 10, 23, 13 से पहले गए? हाँ जी, 13 से पहले। उसके बाद फिर डर गए? उसके बाद नहीं गए, एक बार कर ले 4 धाम की यात्रा। नहीं, 13 के बाद गए? 13 से पहले गए। 13 के बाद नहीं गए? 9 में गए। डर गए? बस एक बार कर लिया 4 धाम की यात्रा। तो गए, केदारनाथ गए तो दर्शन किए? हाँ जी। अच्छे दर्शन हुए? हाँ जी। भैरव जी के दर्शन किए? भैरव की ये हो गए, कोई भी पता नहीं है। पता नहीं? देखो जी, इनको पता नहीं, बोले किए होंगे पता नहीं। नहीं जी नहीं, ये तो बात बनी नहीं। और कौन गए केदारनाथ? आइए इधर। अच्छा, अशोक जी गए हैं। आइए आइए, आपकी आवाज तो आज भी गूंजती रहती है भाई। ठीक, धन्यवाद है। केदारनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आप केदारनाथ के दर्शन करके आए, धन्यवाद। अशोक जी गए थे केदारनाथ यात्रा? दांडवत महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी जी महाराज। कब गए? मेरे को भी यही 15 साल हो गए। 15 साल? हाँ जी। उसके बाद नहीं नंबर पड़ा जाने का? और फिर कृपा नहीं हुई महाराज, भगवान ने बुलाए। कृपा तो हर वक्त बरसती रहती है। हमारा दुर्भाग्य कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अभी जा नहीं पाए। देखिए अशोक जी, जो इच्छा करिहो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। मन से पक्का इरादा कर दो भगवान का नाम लेकर के, वो हर संभव पूरा होगा। वो इरादा पूरा होगा। तो आप गए 15 साल पहले, दर्शन किए? हाँ जी महाराज। भैरव जी के दर्शन किए? हाँ जी। कहाँ? उनके बगल में ही है। हाँ जी, उनके बगल में ही है। कहाँ? भोलेनाथ के। कहाँ? जहाँ पर वो जो अंदर विराजमान है भोलेनाथ शिवपिंडी, उनके बाहर को वहीं पर, वहीं मंदिर के पास। जी। जैसे जैसे हमें वो वहाँ के ब्राह्मण बता रहे थे, जो वहाँ खा रहे थे। महाराज श्री भैरव जी तो ऊपर है पहाड़ी पे, ऊपर पहाड़ी पे है भैरव जी महाराज। वहाँ गए नहीं? वहाँ नहीं गए। जाना चाहिए, जाना चाहिए। जब भी केदारनाथ यात्रा पर जाओ, संयम रखो, धैर्य रखो। इतने की जल्दी क्या है कि जाना है और जल्दी जल्दी चलते चलते दर्शन करना है और वापस आना है, क्योंकि बद्रीनाथ जाना है। ये क्या हो रहा है महाराज? आप दर्शन के लिए गए हो तो दर्शन तो कर लो, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है। तो वो तो भैरव जी तो पहाड़ी पे है, ऊपर शिखर पे, वहां तो जाना चाहिए। वहां पैदल जाया जाता है। चलने वाले जिनको भगवान ने ऊर्जा दी है चलने की, उनको तो जाना चाहिए। ठीक है, जो माताएं ऑक्सीजन का अभाव है, काफी हाइट है, नहीं जा सकते तो वो वहीं पर रहे। लेकिन चलने वाले तो मेरे में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा पैदल चल करके वहां पर भैरव जी का दर्शन करके।
जहाँ जहाँ ठीक है, केदारनाथ सब परिवार आपकी रक्षा करे, ये मंगल कामना है। ठीक है अशोक जी, ठीक है। तो वो कहने का भाव ये है कि जहाँ जहाँ माता के सिद्धपीठ हैं और जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ भैरव और हनुमान जी जरूर हों। इधर देखा आपने माता के आजू बाजू में भैरव जी और हनुमान जी हैं। ऐसे क्योंकि ये शिवालय है, आगे पीछे हनुमान और भैरवनाथ सुहाये, आगे पीछे हनुमान और भैरवनाथ सुहाये, बाबा बालकनाथ तुम्हारी जय जयकार मनाए, बाबा बालकनाथ तुम्हारी जय जयकार मनाए, अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ, अम्बा मेरी माँ जगदम्बा मेरी माँ। ये गलती न करना। ठीक है असमर्थ है पैदल चलने में, वो बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य रहे हुए जो अवसर का लाभ नहीं लेता है, वो तो बहुत बड़ी भूल हो रही है। और कहाँ से दर्शन का पूर्ण फल मिलेगा? हनुमान जी और भैरव जी ये साक्षात भगवान के रुद्रावतार हैं दोनों। भैरव जी भगवान शिव आए हैं और हनुमान जी के रूप में भी भगवान शिव आए। राम काज लगी तब अवतारा, सनतहि भयो पर्वताकारा। राम काज के लिए ही तो भगवान शिव आए हैं, सेवा के लिए ही तो भगवान शिव आए हैं। राम सेवा के लिए राम और भगवान शिव तो दोनों एक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक। तो सती जी ने जिस समय योगाग्नि में देह त्यागने का संकल्प लिया, उस समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव हरिहर है, हरिहर के एक दूसरे के मित्र हैं। अपने मित्र से, अपने स्वामी के मित्र से वरदान मांगा सती जी ने। कहा प्रभु इस शरीर को मैं प्राणांत कर रही हूँ, दूसरा जो शरीर मिलेगा, जहाँ भी मिले, मेरा जो दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, जब तक जन्म लेने की प्रक्रिया चलेगी तब तक मेरे पति भगवान महादेव ही हों। ये भगवान विष्णु से वरदान। भगवान विष्णु ने एव मस्तु कह दिया, अंत समय हरि सन बर मांगा, अंत समय हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जो बोलने की वस्तु है उसको बोलना चाहिए माताओं। उस समय में चुप रहते हो, इस ब्याज से याद हो जाएगी चौपाई, लाभ होगा। व्यासपीठ दोहराता है, आप समझते हैं कि ऐसे ही दोहरा रहे, वो तो आपके लिए दोहराया जा रहा है कि आप बोले। अंत समय हरि सन परमा, अंत लहजा से बोले, जो लहजा व्यासपीठ दे रहा है, क्योंकि मानस के लहजे अनेक, एकम सत विप्रा उपासना की दृष्टि से। अंत समय हरि समय परमा,